जय माता दी दोस्तों। आप सभी को शारदीय नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन हमें कब करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, तिथि मुहूर्त और सामग्री और इसका महत्व मैं आपको बताऊंगी। इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन न होकर पूरे 10 दिन की है। ऐसे में कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नौमी तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। 22 सितंबर से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि 2 अक्टूबर को दशमी तिथि के साथ संपन्न होगी। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और कन्या पूजन का भी विधान है। मान्यता है कि छोटी कन्याओं को स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और भोजन कराने की परंपरा है। कुछ लोग पहले दिन से ही प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जबकि कई साधक विशेष रूप से महाअष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि सामान्य 9 दिनों की न होकर पूरे 10 दिन की पड़ रही है। इसी कारण महाअष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कन्या पूजन किस दिन करना शुभ होगा। आइए जानते हैं कि हम कन्या पूजा किस दिन करें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम के 4:31 पर आरंभ होगी और 30 सितंबर को शाम के 6:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नौमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर को रात 7:01 तक रहेगा। तो ये मैंने आपको अष्टमी और नौमी की तिथियां बता दी, कब से कब तक रहेंगी। अब महाअष्टमी का पर्व किस दिन रखा जाएगा, तो महाअष्टमी जो है वह 30 सितंबर को होगी और महानवमी जो है वह 1 अक्टूबर को होगी उदया तिथि के हिसाब से। अब हम जानेंगे कि कन्या पूजन हम कब करें। तो शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे अधिक शुभ माना गया है। बहुत से लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और बहुत से लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो मैं दोनों मुहूर्त आपको बताऊंगी। शारदीय नवरात्रि में अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो उसका मुहूर्त यह होगा: प्रातः संध्या सुबह 5:01 से लेके सुबह के 6:13 के बीच में है। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से लेके दोपहर के 12:11 तक है। ये जो दूसरा मुहूर्त है, इसी समय सबसे ज्यादा कन्या पूजन होगा। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं सुबह के 11:47 से लेके दोपहर के 12:35 के बीच में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप महानवमी को कन्या पूजन करते हैं शारदीय नवरात्रि में, तो उसका मुहूर्त मैं बता दूं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:37 से लेके सुबह के 5:26 के बीच में आप कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता है। प्रातः संध्या सुबह 5:01 से लेके सुबह के 6:14 के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं और रवि योग में सुबह 8:06 से लेके 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 के बीच में रवि योग है। आप इस बीच में भी आप कन्या पूजन अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये जो है, ये जो सारी मुहूर्त मैं बता रही हूँ 1 अक्टूबर का मुहूर्त है। तो रवि योग जो है 1 अक्टूबर से लेके 2 अक्टूबर के बीच में है, तो आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन करने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी और मैं एक लास्ट में उपाय भी बताऊंगी, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो कन्या पूजन के लिए कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली रखें, साफ जल और साफ कपड़ा और तौलिया रखें। पैर धोएं, उसके बाद आपको तौलिए से पोंछना है। महावर और आलता जरूर लगाएं। कन्याओं को कुमकुम लगाएं। सिंदूर, अक्षत, बैठाने के लिए आसन, कपड़ा या चटाई, पूजा की थाली, घी का दीपक, गाय और गोबर का कांडा, उपले, फूलों की माला, लाल चुनरी, भोजन में खीर, पूरी और चना बनाने की, गुड़ चना बनाने की प्रथा है। उपहार और भेंट, आप जो भी उपहार देना चाहें, जो भी कन्याओं को आप उपहार देना चाहते हैं, उसमें लाल रंग की वस्तु जरूर रखें। आप लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं या लाल रंग का कोई सामान आप जरूर दें। और उसके बाद कन्या पूजन जब आप करेंगे तो उसके लिए किन किन मंत्रों का हमें उच्चारण करना है वो मैं आपको बता दूं। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप कन्या पूजने के लिए आप इस मंत्र का आप उच्चारण जरूर करें। हर कन्या का पैर छू के आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम श्री दुर्गाय नमः। तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम श्री कौमार्याय नमः।
इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और ओम श्री त्रिगुण आत्मिकाय नमः, तो ये सारे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड में मंत्रों को लगा दूंगी तो आप वहां से मंत्रों को देख सकते हैं। अब ये कन्या पूजन के लिए मैं आपको उपाय बता दूं, तो जब भी आप कन्या पूजन में कन्याओं को भेंट दें, तो जो मैंने पहली चीज बताई है वो ये बताई है कि आपको लाल रंग की चीज जरूर देनी है। इस बार आप अगर लाल रंग का कोई भी, जैसे आप चुनरी खरीद लीजिए, आप 9 कन्याएं खिला रहे हैं तो 9 चुनरियां खरीद लीजिए और कन्याओं को दे दीजिए, या लाल रंग की आप रुमाल ले लीजिए, या लाल रंग का क्लिप ले लीजिए। तो लाल रंग की वस्त्र आप कन्याओं को जरूर दें। जो कन्याओं को आप भेंट दे, जो अगर आप पैसे दे रहे हैं तो उस पैसे में, जैसे आप 51 रुपए दे रहे हैं तो 1 रुपया बढ़ा के दें, ठीक है। जब कन्याएं जाने लगे, घर से बाहर जाने लगे, तो जो आपने एक्स्ट्रा 1 रुपए दिए थे वो कन्याओं से आप मांग लें कि आप जो है कन्या, आप ये मुझे 1 रुपए वापस कर दीजिए। और उस जो पैसे वो वापस करें, उस पैसे को आप अपनी घर की तिजोरी में रख देंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, घर में धन की बरकत होती रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कन्याओं को थोड़ा सा चावल भी आप एक मुट्ठी में आप करके दे दें, और जब वो कन्याएं वापस जाने लगी तो थोड़े से आप चावल भी उनसे एक चुटकी अपने आंचल में डलवा ले। इससे भी ऐसा माना जाता है कि चावलों को आप अपने घर की रसोई में रख देंगे तो कभी भी धान्य की कमी नहीं होगी, कभी भी अनाज और खाने पीने की आपको कमी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कन्या पूजन के दिन आप जरूर करें। एक उपाय मैं आपको और बताती हूँ कि जब भी आप कन्याओं के पैर धोएं तो आप इत्र ले लें थोड़ा सा, और इत्र लेके आप अपने कन्याओं के पैर में आप जब पोंछ लें तो उसके बाद थोड़ा सा इत्र हर कन्या के पैर में जरूर लगाएं। जो इत्र से आपका शुक्र अच्छा होता है और आपके घर में धन और ऐश्वर्य बना रहता है। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिसे आप कन्या पूजते समय जरूर करिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत